नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय भगवान शिव के पूजन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले जो कार्यक्रम लेकर मैं आया था उसमें मैंने आपको बताया कि शिवलिंग पर किन किन चीज़ों को चढ़ाने से किस प्रकार का लाभ होता है। बात की थी हमने अन्न की कि किस अनाज को चढ़ाने से किस प्रकार का फल मिलता है। आज बात करेंगे कि भगवान शिव के पूजन में परिक्रमा जब हम करते हैं तो आधी परिक्रमा करनी चाहिए या फिर पूरी, और अगर आधी होती है तो इसका कारण क्या है, और शिव के लिंग पर जल इत्यादि चढ़ाया जाता है उसका कारण क्या है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। शिव के पूजन को सनातन धर्म में बहुत ही महत्व दिया गया है। भगवान शिव सभी देवताओं में सबसे दयालु हैं, और साथ में भगवान शिव का जब भी हम पूजन करते हैं, शिवलिंग में अत्यधिक ऊर्जा होता है, ऊर्जा का भंडार होता है शिवलिंग में, इसलिए सदैव जल वहां गिरता रहता है, जलहरी लगी होती है वहां पर, और जल वहां गिरने से, जलाभिषेक होने से वहां शीतलता प्राप्त होता है। इससे भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अनेकानेक प्रकार के आशीर्वाद भी हम सबको प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं मित्रों परिक्रमा की। भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल हो, दूध हो, दही हो, घी हो, या फिर जिस किसी भी चीज से आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो वहां देखिए शिवलिंग में सिर्फ भगवान शिव का निवास नहीं होता है, निवास तो शिव गणों के साथ वहां निवास करते हैं, अपने पूरे गणों के साथ, और शिव और शक्ति का समन्वय यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन शिवलिंग में होता है। अब शिवलिंग पर चढ़ाई हुई जो भी सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों को एक नाली के द्वारा, यानी निर्माल्य जो चीजें हैं, भगवान शिव पर कोई भी चीज चढ़ा दी जाती है तो वह निर्माल्य हो जाता है। निर्माल्य चीजों को बहने के लिए एक नाली जैसी चीज बनाई जाती है, उसको वह जो बना हुआ होता है उसको नालिका से बाहर निकलती है वो चीजें, और उसको सोममूत्र या फिर जलधारी भी बोलते हैं। और वहां से निकलती हुई चीजों को जब भी आप भगवान शिव का परिक्रमा करते हैं, शिव के परिक्रमा करते समय यदि आप भगवान शिव के लिंग का पूरा परिक्रमा करने जाते हैं तो क्या होगा कि उस जहां से वह जल निकलता है उसको आपको लांघना पड़ेगा, और लांघने से भगवान शिव और शक्ति यानी माँ पार्वती दोनों के ऊर्जा का समन्वय उसमें होता है, इसलिए उसको लांघने से भगवान शिव का अपमान होता है या फिर उस ऊर्जा का अपमान होता है, जिससे भगवान रुष्ट होते हैं। तो आपकी कृपा के बजाय आपके ऊपर भगवान रुष्ट होंगे तो उनके कोप का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए हम भगवान शिव के पूजन में परिक्रमा आधा ही करते हैं, उससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव की कृपा विशेष होती है आपके ऊपर, आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान होता है। मित्रों, भगवान शिव का पूजन जब भी हम करते हैं विशेष करके, तो वहां पे इस श्रावण के पवित्र महीने में या आप जब भी कभी पूजन करते हैं उसमें आप किसी भी प्रकार की बाधाओं से शांति चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस संसार के समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए मात्र आप भगवान शिव का अभिषेक जल में दूध मिश्रित करके अगर करते हैं तो उससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, व्यक्तिगत या फिर व्यापारिक जीवन में, पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।